जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज की सुंदर इस सभा में। ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप है, अपनी प्रेयर की पोजीशन ले सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बुला सकते हैं। जब चर्च में है, आप सेंटर में है, आप कहीं पर भी है, ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर पे अपना ध्यान लगाइए, उसकी स्तुति प्रशंसा में अपने मुंह को खोलिए और अन्य भाषाओं में परमेश्वर की प्रशंसा करें और बोल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। Libros acand libro lo bonde le gazidra. Lebros ac libro la badang le gebro lo bonde le gazid le gebro lo bo shakira la mand le gresa ha laga. Le mamang lo ndari gazagre le gere fizo bo shakad libro lo bonde le gazid le gedar badang. Le moromosha a le moromosha kira la mosha ki libro la badang le gedar le gedar badar bonde le gazid le gedar badang. Poringa dareng debro lo bo shaka Lebre le bondere gazida le prolobo shakaramand libre le badar libre le badang le geza le geza acrolo shakak der lend liga zankro doro lo zika le mama croz ala bazor la bahas kibre le bonde le gazibra le badar libre le bazar libre le bazar libre le bazek kembre le bonde le gazida le gedar badar lo mamanko doro le gaza lo mamandro londe le gazida le gedar badar. Oh hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और परमेश्वर के राज्य में उन पके हुए खेतों से आत्माओं की एक महान फसल आ रही है। हालेलुया। वचन लिया गया है यूहन्ना उसका 4 अध्याय 35वां वचन। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए पूरे विश्व भर में जिनका उद्धार नहीं हुआ है, और आत्माओं की महान फसल हम परमेश्वर के राज्य में बुलाते हैं सारे देशों में से। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करते हैं, आत्माओं की महान फसल पूरे विश्व भर में सारे देशों में से परमेश्वर के राज्य में, ये पके हुए खेतों में से आत्मा की महान फसल हमारे चर्चिस में आ रही है, परमेश्वर के राज्य में आ रही है, हमारे सेंटर्स में, हमारे सेल में आ रही है। रोकली ग्रास जे गेब्रो लो बोंदले गजीदरा के तरफदा मारो लेमो सईर लेब्रोलोस आंगली ब्लोंदले गजीदरा लेबो रीब्रो लबदांग लगे दले के तरफदा मारो मलिंग देंग दा अलोज आलीगे मोलो समांग दे रिबोस आंगली गजा Ondele gebro lo bo shakira la mandele gedri ke tarfada angli gza alos is iza ziga az ibro lo bo indele gebro lo bondele gzidele ke tarfada man cross le kiza lenkre de londele gzidele ke tarfada man los ang dire le gebro lo bondele gzidele le badang le gedele ke tarfada mang le de ge la ha lo goz oz ire le ge le mang la ha le me mang la mahang lom roz ang lem lom de le gzidara lem lo bon de gzibra le badang le ge lo bon de gzidele ke tarfada o ra ali gza aduz agre de iza agre da riga zagrem lo de gzidara zagrem lo bon de gzibra lo bon de gzibra la badang le ge pra ba and li gza bra la badang le ge lo bon de gzidele ke tarfada ang le ge za laga ang le ge za akulodir ad
dariga zalo zalosh indele game lo bondele gezidara maro lo boshale game lo bondele gezidele gedar mangla marang le game lo bondele gezira zigariga ziga bosh ale kesh indele gedar o la manco longo libra alabahaz re lige brosh akrem. Oh हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हमारी निगाहें उन पके हुए खेतों पे जा रही परमेश्वर। ओ जिनके हृदय परमेश्वर तैयार है परमेश्वर, जिनको आपने तैयार किया है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मजदूर तैयार हो रहे ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके परमेश्वर, जिनके हृदय तैयार है परमेश्वर, ताकि हम उन्हें आपके राज्य में ला सके। हाँ परमेश्वर पूरे विश्व भर में, सारे देशों में, विशेष रूप से भारत में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर ये आत्माओं की महान फसल हमारे चर्चिस में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। ओ धन्यवाद, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है, सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु उन विजयों के लिए जो आपने हमें दिए। आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारी विजय हैं, आप हमारी शांति हैं, वो आप हमारी समृद्धि हैं। धन्यवाद हमें रहने का स्थान बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु, हम पर सुसमाचार के साथ भरोसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा हमें चलाने के लिए धन्यवाद देते हैं। समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके बच्चों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत कर सकते हो। स्वागत है आपका नए महीने में। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी हर संतान के लिए, हर संतान के लिए। इस सितंबर का महीना इनके लिए विशेष होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में इन सब के पास बड़ी गवाहियां होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिन चीज़ों की इन्होंने इच्छा की थी, जिस वृद्धि की इन्होंने इच्छा की थी, जिस चमत्कार की इन्होंने इच्छा की थी, वो इनके जीवनों में मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो उस चमत्कार के साथ लौट के आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो चमत्कार इनके जीवनों में हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की थी कि सुसमाचार हर पीढ़ी और हर समाज की जरूरत है। प्रेज़ हो, कितने को याद है? बोल सकते हैं सुसमाचार। खुश होकर बोल सकते हैं, मुस्कुरा के, सुसमाचार हर पीढ़ी की जरूरत है, हर समाज की जरूरत है। और यही कारण है कि हम कभी भी सुसमाचार पर लजाते नहीं। यही कारण है कि सुसमाचार में हमारा भरोसा है। यही कारण है कि हमें पता है कि स्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वो हमारी भलाई के लिए बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमने सुसमाचार ग्रहण किया। बहुतों के पास सुसमाचार नहीं है, तो जब स्थिति भयानक हो जाती है वो लोग हार मान लेते हैं। उनको लगता है अब कोई समाधान नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम कभी भी ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं होते हैं जो बदल नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, फिर से बोलिए, मैं कभी भी, खुश होकर बोलिए, मैं कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता जो बदल नहीं सकती।
फिर से बोलिए, मैं कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता जो नहीं बदल सकती। हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाइएगा कि आपने क्या ग्रहण किया है। आपने सुसमाचार ग्रहण किया है, आपने परमेश्वर की बदलने वाली सामर्थ को ग्रहण किया। तो कभी भी स्थितियों को आपको वहां तक मत ले जाने दीजिएगा जहां पर आपको लगे अब क्या करूं और कुछ बदलने वाला नहीं। ये सुसमाचार है, अगर आप इसको काम पर रखेंगे स्थितियां आपके फेवर में बदलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं बदल रहा हूं और मेरी स्थितियां बदल रही हैं। ओके, सो हमने बहुत सारी चीजें उसमें सीखी और आखिरी चीज जो हमने पिछली बार सीखी थी वो था प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। और हमने कहा हर मसीह के पास बहुत कुछ दिया गया है। हमारा काम है जो हमें दिया गया है हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर का काम है हमें बदलाव लाने के उपकरण देना और हमारा काम है उन उपकरणों से बदलाव लाना। फिर से मैं कहता हूँ, परमेश्वर का काम है हमें बदलाव लाने के उपकरण देना। वो वस्तुएं जिनसे बदलाव आता है वो परमेश्वर हमें देता है और हमारा काम है उन वस्तुओं को इस्तेमाल करके बदलाव को लाना। हमने आपसे बार बार कहा है कि हम एक धर्म में नहीं हैं। अगर आप बैठे रहोगे और ये सोचते रहोगे प्रभु कुछ करेगा, प्रभु कुछ करेगा, तो शायद प्रभु कभी भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु कैसे करता है वो आपको समझना जरूरी है। अभी सोच के देखिए, किसी को मुंबई से पुणे जाना है और वो कहे ओ प्रभु मुझे लेके जाएगा। क्या प्रभु लेके जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मुंबई से पुणे की सड़क बन सकती है, उसके बाद परमेश्वर आपको गाड़ी दे सकता है, पर जाना आप ही को पड़ेगा। तो परमेश्वर वो वस्तुएं हमें दे सकता है जिनसे हम बदलावों को ला सकते हैं। अगर ये चीज आप समझ लेंगे तो मसीहत जीना आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर जो मसीहत जीना आसान हो जाएगा तो मत समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, परमेश्वर कैसे काम करता है और हमें कैसे काम करने की जरूरत है। एक वचन खोलते हैं, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। फिर से वही चीज जो मैंने अभी आपसे कही कि परमेश्वर का काम है हथियार देना, परमेश्वर का काम है वो वस्तुएं देना। मेरा और आपका काम है उनको इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी भी बंदूक से, किसी भी एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा शक्तिशाली है ये जो चीजें हमें दी गई हैं। तो जब हम बात करते हैं कि मैं बदलाव को कैसे लाऊं, सवाल है कि जो दिया गया है उसको लगा लो। तो यहां पर आपने ये देख लिया। अब वापस चलते हैं हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेज द लॉर्ड, तब तुम सामर्थ पाओ। और वहां पर जो शब्द सामर्थ है, कैन वी सी एएमपीसी? एएमपीसी देख सकते हैं। बट यू शैल रिसीव पावर, एबिलिटी, एफिशिएंसी, माइट, योग्यता, सक्षमता, ताकत पाओ। और वो शब्द जो हमने आपको बताया सामर्थ, वो आया है ग्रीक वर्ड ड्यूनामिस से और उसका मतलब है बदलावों को लाने की डायनामाइट एबिलिटी। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या है उसका मतलब? बोल सकते हैं बदलावों को लाने की डायनामाइट एबिलिटी। आपको पता है कि चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी और उनमें से रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है। कितनों को देखा है वो? बाइबल यही बता रही है कि ये जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है ये कितनी विस्फोटक है, ये कितनी शक्तिशाली है। इंग्लिश में है एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, डायनामिक एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। और वो जो शब्द डायनामिक है, पास्टर क्रिस ने हमें बताया कि वो आया है डायनेमो से। डायनामाइट का उसका 2 चीजें हैं उसमें। एक तो है डायनेमो जो चक्की जिससे बिजली बनती है, और दूसरा है डायनामाइट। दोनों चीजें वहां पर है। इस सामर्थ में बहुत कुछ वहां पे लिखा है, एबिलिटी, एफिशिएंसी, माइट।
और अगर आप इसको समझ लोगे, आप कभी भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहां पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो क्या दिया है? बदलावों को लाने की डायनामाइट योग्यता। बोली, मेरे पास बदलावों को लाने की डायनामाइट योग्यता है। खुश होकर बोली, मेरे पास बदलावों को लाने की डायनामाइट योग्यता है। कभी भूलिएगा मत। तो अगर पहाड़ भी सामने आ जाए, उड़ा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं इंसान को उड़ा दीजिए और कहीं जाके पहाड़ उड़ा दीजिए। मैं क्या बात कर रहा हूं? उस चुनौती को उड़ा सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। आप उस चुनौती को प्लेन कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये योग्यता आपके अंदर है। परमेश्वर ने आपको ये योग्यता दी है। परमेश्वर उसको करने वाला नहीं। परमेश्वर नहीं करना। मुझे याद है पास्टर क्रिस ने हमें एक इंसिडेंट सुनाया था किसी परमेश्वर के महान जन के बारे में। तो वो परमेश्वर के जन बात कर रहे थे प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु उनके कमरे में थे और प्रभु यीशु और इन परमेश्वर के जन की बात चल रही थी। अचानक से बीच में शैतान आ गया। सोच के देखिए, कमरे में प्रभु यीशु थे, अचानक से शैतान आ गया और शैतान बीच में डांस करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। और ये जो परमेश्वर के जन थे, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा था यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत फोकस लगाया। पहले तो मन में सवाल आया, प्रभु यीशु यहां हैं और शैतान यहां है। तो फिर उन्होंने उस सवाल से अपने आप को छुड़ाया। फिर उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की। यीशु मसीह बोल रहे थे और यीशु मसीह को दिख रहा था शैतान। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये शैतान वहां है। यीशु मसीह को भी दिख रहा था, इन परमेश्वर के दास को भी दिख रहा था। यीशु मसीह बोल रहे थे और ये परमेश्वर का दास सुन रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बीच बीच में बोल भी रहा था, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो जो बोल रहे थे वो लगातार बोलते जा रहे। ये शैतान बीच में नाच रहा है। इस इंसान को सुनाई नहीं पड़ रहा है, प्रभु यीशु को दिखाई दे रहा है। ये बोल भी रहा है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ने कुछ नहीं किया। प्रभु जो बोल रहे थे बोलते रहे। आखिर में इनकी बुद्धि जली, दिमाग की लाइट जली और इनका शैतान भाग जाए यीशु के नाम। शैतान चला गया और प्रभु यीशु मसीह की बात इनको समझ में आने लगी। जब इन्होंने शैतान भगा दिया तो प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा हुआ तूने भगा दिया, क्योंकि शैतान भगाने की ताकत अब तेरे पास है, मेरे पास नहीं है। मैं स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में कोई शैतान नहीं है। तुझे ही भगाना था, मैं नहीं भगा सकता। सोच के देख। तो जब आप कहते हो प्रभु शैतान भगाओ, प्रभु कहेगा भाई मैं स्वर्ग में, मैं कहां से। जब आप कहते हो चुनौती बदल जाए, प्रभु कहता है मैंने तुझे योग्यता दी है, तू बदल। यह आपको समझना है सुसमाचार के विषय में, मसीहत के विषय में। आपको सब कुछ दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या दिया गया है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं, अच्छा सब घर चलाते हैं? कितने लोगों का घर है? अच्छा है, बीच में 3 लोगों का नहीं है, तीनों तो एक ही घर वाले में। अच्छा, घर चलाते हैं, सही है ना? कितने लोग घर चलाते हैं? और फिर चावल आप खरीदते हो, सब्जी आप खरीदते हो, सब्जी आप बनाते हो, सब कितने लोग करते हैं ऐसा? ऐसे ही चलता है ना घर। अगर परेशानी होती है तो हम दोष किस पर लगाते हैं? प्रधानमंत्री पे, कि भाई प्रधानमंत्री ढंग से देश नहीं चला रहे हैं और हमारा घर नहीं चल रहा है। कितनों ने कहा है ऐसा? पता ना कि भाई हेलो 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 हेलो। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं ही आपका आके घर चलाता हूँ। कितने लोग मुझे अपने घर में आने ही देंगे? मैं सुबह से शाम तक बैठ जाऊं, 5 बजे डंडा मार के उठाऊं, मैं कहूं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, शाम को 7 बजे सहल लेने चले जाओ। आप नहीं चाहोगे कि मैं आपके घर में आके घर चलाऊं? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं? सच है कि नहीं? हम चाहते हैं हम अपना घर क्या चलाएं? खुद चलाएं। परमेश्वर को ये पता है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को चलाना नहीं चाहता है, वो आपको
आपकी जिंदगी चलाने के लिए सशक्त करना चाहता है, वस्तुएं देना चाहता है, योग्यता देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप अपनी जिंदगी खुद चला पाओ। उसे पता है अगर वो आपकी जिंदगी चलाएगा आपको शायद पसंद नहीं है। उसे पता है, उसी ने आपको बनाया है। तो जब आप कह रहे हो प्रभु मेरी जिंदगी चलाओ, प्रभु कह रहा है मजाक मत करिए, तो तू खुद नहीं चाहता। हाँ, कितने लोग हैं मेरे साथ? बहुत से लोग ये प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी जिंदगी चलाओ, प्रभु कहता है बेटा ये वाली मजाक मत कर, कुछ और कर, कुछ और कर। तो परमेश्वर हमें वस्तुएं देता है, परमेश्वर हमें हथियार देता है, परमेश्वर हमें योग्यता देता है कि हम अपनी जिंदगी चला पाएं, असहाय ना हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? ये परमेश्वर के काम करने का क्या है? तरीका। तो अपने आप को धर्म से निकाल लीजिएगा। हे प्रभु कुछ करो, हे प्रभु कुछ करो, और आप अब से लेकर रैप्चर तक ये प्रार्थना कर सकते हो और कुछ नहीं हो। क्योंकि जो प्रभु को करना है, अब ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें जो प्रभु अपने आप करता है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। कोई सवाल कर सकता है इसका मतलब है प्रभु कुछ नहीं करता। प्रभु करता है, पर जो काम प्रभु को करने हैं उनके लिए उसे आपकी परमिशन भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप कर ले। जैसे उद्धार यीशु मसीह को भेजना था, किसने परमेश्वर से प्रार्थना की? यीशु मसीह को भेज। यीशु मसीह को आके हमारे लिए मरना था, मर के क्या होना था? जिंदा होने का था। किसने प्रार्थना की कि ये हो जाना चाहिए? तो जो प्रभु को करना है वो उसे पता है। वो शायद आप उसको बता भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता भी नहीं क्या करना है। उसे पता है क्या करना है और उसने वो किया है। और अगर कुछ करना बाकी है, जो कि बाकी नहीं है, वो अभी भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं मेरी बात? पर आपको जो करने को दिया गया है वो आप ही को करना है। आप सालों परेशान हो सकते हो, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, और शायद प्रभु कुछ ना करे, क्योंकि करना आपको था। आपको रेस्पॉन्ड करना था, आपको वचनों को इस्तेमाल करना था, आपको ताकत को इस्तेमाल करना था। प्रेज द लॉर्ड। आपके माता पिताजी भी आपको जिंदगी के लिए तैयार कर सकते हैं, आपकी जिंदगी चला नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से लोग इस उधेड़ बुन में रहते हैं, उनका विश्वास कम हो जाता है। बोले पास्टर मैं चर्च में आ रहा हूँ 2 साल से, 3 साल से, मेरे घर में कुछ नहीं बदल रहा है, इसलिए मैं आज से लीडर नहीं रहूंगा। मैंने कहा वाह, ये तो पहला कदम है विनाश की ओर। क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो आपको परमेश्वर के कामों से दूर कर सकता है, वो है शैतान। और मत सोचिए उसने आपको परमेश्वर के कामों से दूर किया है आपकी भलाई के लिए, ये पहला कदम है। ध्यान रखिए, आप शैतान भगा देते हो उसका मतलब नहीं कि शैतान भाग गया। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? बोले आप शैतान भगा देते हो उसका मतलब शैतान भाग गया। शैतान भाग जाता है पर अपनी चालें बदल देता है। वो अपनी चालें बदल देगा। अब वो आपको भड़काएगा, लीडर मत बनो, लीडर मत बनो। भड़क गया आप, छूट दिया, खत्म। अपनी चालें बदल दी उसने। पहले आपको सर में दर्द पैदा कर रहा था, आपने सर का दर्द भगा दिया और आप विजयी महसूस करने लगे। बोले बेटा अभी मुझे पता तुझे कैसे पकड़ना है, अब देख मैं तुझे क्या बनाता हूं, आप प्रभावी। क्योंकि आपको लगा रहे अब तो हम भी सर दर्द भगा लेते हैं, अब हमें क्या सुनने की जरूरत है, अब तो हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी जिएंगे। वो कहता बेटा सही जा रहे हो, मेरे हिसाब से ही जा रहे हो। उसने अपनी चालें बदल दी। ध्यान रखिए, शैतान के पास चालों की कोई कमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप एक चाल से जीतोगे, उसके बाद दूसरी खड़ी। मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुतों के पास सवाल होते हैं, मैं उन सवालों का जवाब दे कि पास्टर हमने तो शैतान भगा दिया था, फिर क्या हुआ? मैंने क्योंकि उसने चालें बदल ली। अगर आपको उसकी चालें नहीं पता है, उसकी युक्तियां नहीं पता है, बाइबल कहती है अपने शत्रु को जानो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या? कितने लोग हैं? जैसे ही आपके अंदर घमंड आना शुरू हुआ, शैतान ने कहा बेटा सही जा रहे हो, अब तुम मेरे भाई हो गए।
अब दोनों मिलके तुमको खाएंगे। वो तो उसका न्याय तो उसको पता है वो कहां मिलेगा, नर्क में। और वो कहता बेटा तुझे भी लेके जाऊंगा, आजा भाई मिलके चलेंगे अब। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को ये नहीं पता है, लोगों को ये नहीं पता। वो उस रास्ते पे चलने लगते हैं जिस रास्ते पर परमेश्वर ने उन्हें चलने को मना किया। कैसे कोई इंसान, एक लीडर था, उसके पास आशीषें आ रही थी और उसने वो लीडरशिप छोड़ के दूसरा काम करना शुरू कर दिया और अभी भी वो आशीषों की आशा कर रहा है। मैं कहूं कैसे भाई, कैसे? आशीषें उस रास्ते पे नहीं जिस रास्ते पे आप चल रहे हो। आशीषें उस रास्ते पे हैं जो रास्ता परमेश्वर ने आपके चलने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप हाईवे से गए, नहीं गए? कितने लोग हाईवे से गए? हाईवे के बाजू में मिट्टी की सड़क होती नहीं होती? आप अपनी गाड़ी मिट्टी की सड़क पे ले जाओ और सरकार को कोसो, सरकार अगले दिन केस कर देगी आपको। तुझसे दिखाई नहीं रही थी वो सड़क, उस पे चला ना गाड़ी। आप मिट्टी में जो ले गए और आपकी गाड़ी का पंक्चर हो गया या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपने केस ठोक दिया सरकार पे। मैं सड़क से जा रहा था, सरकार कह रही कौन सी वाली सड़क पे जा रहा था? जो हमने बनाई है, जो तूने अपनी मर्जी से चुनी। ये कोई सड़क है? आप सरकार कहेगी ऊपर जाना तब पता लगेगा सड़क है। तो उससे किसने कहा था मिट्टी वाली सड़क में चलने को? वैसे ही परमेश्वर के साथ आपको उस रास्ते में चलना है जो परमेश्वर ने आपके चलने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने कही थी, मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दी हैं और मैं तुझसे क्या कहता हूं, आशीषों को चुन। कितनों को याद है वो इंपॉर्टेंट वचन? अब कोई कहेगा क्या परमेश्वर श्राप देता है? अपने दिमाग को बड़ा कीजिए कि जैसे अभी मैंने कहा, अरे पास्टर आप ही ने तो अभी कहा, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे सामने क्या रख दिए हैं, आशीष और श्राप दोनों रख दिए। अब ये तो परमेश्वर है जिसने अपनी इस दिमाग को विकसित कीजिए। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने श्राप रखे हैं। आशीषों में ना चलना अपने आप में श्राप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसे समझ में आ रहा है? आशीषों में ना चलना अपने आप में क्या है? श्राप। तो जब परमेश्वर कह रहा है आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उसने कहा मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दी। इसका मतलब उसने श्राप रख दी। जैसे उसने क्या कहा था आदम और हव्वा से, अगर तू इस पेड़ का फल खा लेगा तो तू निश्चय ही मर जाए। तो क्या परमेश्वर ने मौत बनाई? क्या परमेश्वर ने आदम को मौत दी? नहीं। हां, जिस रास्ते पे चलने को परमेश्वर ने कहा था उसने उस रास्ते पे चलने से मना कर दिया। अब वो कौन से रास्ते में आ गया? मौत के रास्ते, मौत के रास्ते। तो मत सोचिएगा कि ओ प्रभु मेरी जिंदगी चलाओ, प्रभु मुझे आशीष दो। ये शुरुआत में बहुत अच्छी लाइनें हैं। शुरुआत में जब आप अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हो ये लाइनें बहुत अच्छी हैं। बाद में आपको कुछ करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ पास्टर हमने प्रार्थना की, मैंने की। ओके, जब आपने प्रार्थना की तो किस लिए की? क्या बहुत से लोगों को पता है हम प्रार्थना क्यों करते हैं? चलिए कौन बताएगा? 2 लोग, हाँ। सारा प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या? थैंक यू। और कौन? इसको खड़ा करूं? हाँ, इवॉन। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर की इच्छा को हम पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए प्रार्थना। थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं आज मेरे पास। ओके, उदय। परमेश्वर से अपना रिलेशन बनाने के लिए। थैंक यू। ओके, और किसको पकड़ा हूं मैं? माइक्रोफोन। अब सब इधर उधर देख रहे हैं, और कहीं भी देखिए मैं ऊपर खड़ा हूं, सबको देख रहा हूं। रिया को पकड़ा नहीं। हाँ, सवाल सुन लीजिए, मैं क्या बात कर रहा था, किस पर्पस पे पूछ रहा हूं। थैंक यू पास्टर, बदलावों को लाने के लिए। थैंक यू। सबने अच्छे अच्छे जवाब दिए, और जो जवाब मैं चाहता था आप देख पाओ वो ये कि आप प्रार्थना करते हो दिशा को जानने के लिए। बदलाव कैसे आएंगे? दिशा से। परमेश्वर ने कहा ओ हम पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा लगाएं। कैसे?
केवल प्रार्थना करने से परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पे पूरी नहीं होगी। प्रार्थना करके आप वो तरीके जानते हो जिनसे आप क्या कर सको, परमेश्वर की इच्छा को लगा सको। तो अगर आप केवल प्रार्थना कर रहे थे, ओ प्रभु कुछ करो, और आपको नहीं पता था ये प्रार्थना आप क्यों कर रहे हो, शायद प्रार्थना का भी आप उतना लाभ नहीं उठा पाओगे जितना आप उठा सकते। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर से सुन रहे हो अगला कदम क्या है। बाइबल बताती है यहोशू के विषय में, बाइबल बताती है मूसा के विषय में। मूसा कहां पे खड़ा था? समुद्र के सामने। उसने प्रार्थना की, केवल प्रार्थना की। क्या परमेश्वर ने उसे बताया नहीं क्या करना है? पूछ रहा हूं, क्या बताया था? हेलो हेलो हेलो, क्या परमेश्वर ने मूसा को बताया था क्या करना है? क्या कहा? हाथ बढ़ा। तो प्रार्थना किस लिए थी? निर्देश जानने के। जब यहोशू के सामने यरीहो की दीवारें थीं, बाइबल बताती यहोशू ने प्रार्थना की, क्या जानने के लिए? निर्देश जानने के लिए। तो जब आप केवल प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु कह रहा भाई सुन तो ले, अगला करना क्या है, उठ के चले गए आप, क्योंकि आपको पता नहीं है प्रार्थना आप क्यों कर रहे थे। प्रार्थना में आप निर्देश चाहते थे, अगला कदम चाहते थे, दिशा चाहते थे। अगर आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो आपकी प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। आप जब कहते पास्टर आपने कहा अन्य भाषाएं बोलो, हाँ हमने आपको बोला अन्य भाषाएं बोलो, पर कब तक बोलो? जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर उन शब्दों को उत्साहित ना कर दे जिनसे बदलाव आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ करना पड़ेगा। उस प्रार्थना का उद्देश्य है कि आपको पता लग जाए करना क्या है, कहना क्या है। अगर प्रार्थना करने के बाद आप ये पता नहीं लगा पाए करना क्या है और कहना क्या है, आपने प्रार्थना के लाभों को नहीं उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? तो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बोले मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं। खुश होकर बोली मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं। हालेलुया। बोली मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप चर्च आ सकते हो और आपको कुछ समझ में ना आए। बोले आज पास्टर बोले कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कि यीशु मसीह के सामने उस इंसान को समझ में नहीं आया, मैं क्या करूंगा? यह आपका काम था। अगर आप समझ नहीं पा रहे थे तो आप अपनी सांस के नीचे प्रार्थना कर सकते हो, मेरी समझ के आएगा, मैं समझूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आ सकता है? क्या आपने पढ़ा नहीं? अय्यूब के समय शैतान कहाँ था? कहाँ था? परमेश्वर के सामने। हंस लीजिए, मैं यहां परमेश्वर है, शैतान है। मैंने किसने कहा आपसे? ये बकवास मत करो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती शैतान घूम फिर के किसकी उपस्थिति में गया? कितने पढ़ी ये लाइन? पढ़ी बोली शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में गया। गया कि नहीं गया? बोले ये तो परमेश्वर की उपस्थिति यहां नहीं आएगा। मैंने बकवास मत करो, बाइबल पढ़ के आओ अपनी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा? शैतानों को खदेड़ो। क्या करा? सबसे पहली योग्यता जो उसने हमें दी, किसको? शैतानों को खदेड़ने की। दुनिया में जो बुराई है, जो तकलीफ है, वो शैतानों के द्वारा पैदा की गई है। और आपको 24 घंटे, अभी नहीं सुबह उठते ही मैं शैतान खदेड़ता हूँ, मतलब 24 घंटे नहीं, अब बिल्कुल मतलब फिर बाबा की तरह इधर शैतान खदेड़, उधर शैतान खदेड़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? है क्या? सिंपल सुसमाचार। पढ़ के लिए सुसमाचार, सुसमाचार। तो अब हम क्या दे रहे हैं? सुसमाचार की समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार में आपका क्या रोल है, आपका क्या योगदान है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इजराइलियों पर अत्याचार हो रहा था मिस्र में। प्रभु ने उनको वहां से निकाला या बोले चिंता मत कर, मैं यहीं जीतेंगे? क्या किया? निकाला या वहीं पे जिता दिया? सिंपल। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपका काम है जानना कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है। उसने आपकी जिंदगी की दिशा तैयार करके रखी है और वो आपको बताएगा
अगला कदम कौन सा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका काम क्या है? उस अगले कदम को हमेशा जानना। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, तो बहुत से लोग गलत घरों में रहते हैं, गलत नौकरियां कर रहे हैं, गलत स्कूलों में पढ़ने गए हैं, गलत लोगों से उनकी दोस्ती है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें करने से पहले परमेश्वर से जानने की कोशिश भी नहीं कि परमेश्वर ने कहां पे घर लूं, कहां पे नौकरी करूं। जहां पे भी उन्होंने नौकरी भेजी, सब जगह अपने आवेदन पत्र भेजे, जिसने भी नौकरी दी उसकी ले ली। मालूम पड़ा कि बाद में क्या निकला? ISI का एजेंट। लोग ऐसे ही, क्योंकि परमेश्वर की समझ उनके पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतनी बुद्धि से जीना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनकी बुद्धि लगाए बिना सब कुछ हो जाए, और ये संभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सतर्क हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सतर्क हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपका एक रोल है किसमें? सुसमाचार में। बोली, सुसमाचार में मेरा एक रोल है। ये सामर्थ है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, डायनामिक एबिलिटी है, डायनामाइट की एबिलिटी है, डायनामाइट की एबिलिटी। तो जब आप चुनौतियों को उड़ा सकते हो, चुनौती के द्वारा दब मत जाना। जब आप चुनौतियों को हरा सकते हो, उनसे हार मत जाना। और मत सोचना प्रभु आएगा और कुछ करेगा। ये बच्चों के लिए सुसमाचार अच्छा है कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। याद है साइकिल चलाई थी किसी ने, कि तो साइकिल चलानी सीखी, पापा ने पूरा भरोसा दिया था, मैं तेरे साथ हूं। पास्टर पापा को भी पता था ये सब क्या है, जुमलेबाजी है, बोल बच्चन है। कितनों ऐसे थे ना पिताजी लोग, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं बेटा, तू चल, देख तेरा बाप हूं मैं, ये साइकिल छोड़ूंगा नहीं। बाप को खुद पता था 1 मिनट बाद छोड़ने वाला है। हाँ, खैर प्रभु छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा? उसने नहीं कहा तेरा सब काम मैं करूंगा, दोनों में अंतर है। हंस लीजिए। प्रभु आपने कहा है नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु कह रहा मैं कहां छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो यही हूं। पर उसने ये भी बताया करना तुझे, मैं सिखा सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर को पता है आपके लिए अच्छा क्या है, कि आप खुद अपनी जिंदगी बदलना सीख। समझना पड़ेगा ये दुनिया चलती कैसे। अगर आपको नहीं पता है, बहुत रोने वाले हो आप, और कुछ नहीं बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग रो ही रहे हैं, पर बदल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं बदलाव आता कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहन का नाम है सरिता प्रजापति, इनका घर है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और पास्टर क्रिस का और पास्टर अजय अग्रवाल सर का, जिन्होंने वचन को सिखाया और ऑनलाइन मीटिंग चालू किया। ये बहन ने 6 साल से परमेश्वर में विश्वास किया। तो ये बहन ने पूरी तरह से संडे के चर्च में आती थी, और बुधवार के मीटिंग में आती थी, और सेल में भी आती थी। तो इनके घर वालों ने इन्हें ज़्यादा तंग किया, ज़्यादा परेशान किया। तो इन्होंने पूरी गहराई के साथ हिम्मत बानी, डाढ़स बानी की, बल्कि जात धर्म नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। और इनके घर का सारा सामान इनके घर वालों ने फेंक दिया, यहाँ तक इनको खाना नहीं बनाने देते थे, घर में रहने नहीं देते थे। दिन के दिन पेड़ों के नीचे बाहर ऐसे अपना समय बिताती थी, लेकिन परमेश्वर में हार नहीं मानी, क्योंकि इन्हें पता था कि सच्चाई, इन्हें पता था कि परमेश्वर एक ना एक दिन मेरे साथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। बुरा काम मेरे साथ परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहोवा सच्चा खुदा है। तो ये बहन पूरी तरह से अपना मीटिंग देखती रही, अपने साथ अपने अंदर विश्वास में बनी रही। और आज ये बहन पूरी तरह से अपने जनरल स्टोर को खोल करके, अपने दुकानों को खोल करके से पास्टर सिखाएं बिजनेस के बारे में। तो इन्होंने वो भी वचन लगा अपने जीवन में, कि पास्टर ने जो सिखाया है वचन, उसे अपने जीवन में एक न एक दिन लगाती रही। और आज ये बहन जनरल स्टोर खोल करके अच्छी सी इनके दुकानों में बिजनेस हो रही है, इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती है। अपने जीवन में बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसलिए हर ये भाई बहन को ये बताना चाहती है अपनी गवाही, कि मेरे साथ बहुत बुरा काम हुआ था,
बहुत बुरा काम हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ चुन के लाया। आज ये अपने जीवन, अपने पति के साथ, अपने पूरे परिवार का साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने बिजनेस के साथ बहुत खुश है। इसलिए परमेश्वर का ये धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके अपने पास्टर अजय अग्रवाल सर का, जिन्होंने चुन चुन के वचन सिखाया और बताया और कहाँ से कहाँ अंधकार से प्रकाश में लाया। उनके लिए धन्यवाद देना चाहती हैं। आई लव यू सर, थैंक यू सर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इन सब के लिए, और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर, ताकि अनंत जीवन आपके अंदर आ जाए। अगर पुत्र नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है, सही है? तो ये प्रार्थना करेंगे तो पुत्र आपके अंदर आएगा और आपके पास अनंत जीवन भी आएगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने दिल से विश्वास करके बोलिएगा। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज प्रभु यीशु को बुलाता हूं अपने जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं मिलके लिए। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आज से आप परमेश्वर की संतान और आपके अंदर अनंत जीवन है। इसी आदर और सम्मान के साथ हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं, धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो शायद अपने पैसे से आप खरीद भी नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दे दिया है, क्या? अनंत जीवन। सो आभारी मन से प्रभु को अपनी भेंट दीजिएगा, अपना दशमांश। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपके वचनों के अनुसार। हम भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम होते हैं राज के विस्तार के। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति जिसने अपना दशमांश दिया, जिसने पार्टनरशिप दी है, इस हफ्ते में वो बड़ी गवाहियों के साथ लौट के आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पैसे कमाने के नए दरवाजे, नए आइडियाज इनके पास आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मल्टीनेशनल बिजनेसेस खड़े कर पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनमें से अरबपति, करोड़पति पैदा हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन, हालेलुया। सो खड़े होंगे हम, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा परमेश्वर के नाम में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.